दोस्तों, एक छोटी सी घटना मगर उसका प्रभाव बड़ा है। आज सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर हो रहा है जिसमें ट्रेन के पथ पर बैठी कुछ दुर्लभ गिद्ध प्रजातियों को देखकर एक चौकस लोको पायलट ने अपनी ट्रेन धीमी कर दी और लगातार हॉर्न बजाकर उन पक्षियों को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना पोखरण राजस्थान के पास स्वर्ण गगरी एक्सप्रेस में हुई और यात्रियों ने उस पल को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा बल्कि एक अहम सवाल भी उठा दिया। हमारे रेल मार्ग और वन्य जीव, खासकर ऐसे प्रजातियों के बीच बढ़ती टकराहट को कैसे रोका जाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया वीडियो में क्या दिखता है, आसान शब्दों में बताऊं तो कुछ गिद्ध किसी मृत पशु पर भोजन कर रहे होते हैं और वे ट्रेन की पटरी के बीच में बैठे होते हैं। लोको पायलट ने जब इनको देखा तो उसने ट्रेन की रफ्तार घटाई, बार बार हॉर्न बजाया और धीरे धीरे ट्रेन को आगे बढ़ाया ताकि पक्षी भयभीत होकर उड़ जाएं। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन का ब्रेक लगना, हॉर्न बजना और फिर उन पक्षियों के उड़ते हुए चले जाने का पूरा दृश्य रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है और यात्रियों के चेहरे पर राहत साफ तौर पर दिख रही थी। इस तरह की तुरंत और संवेदनशील प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर बहुत प्रशंसा बटोरी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये केवल एक भावनात्मक कहानी नहीं है, इसके पीछे बड़ा पारिस्थितिक महत्व है। गिद्ध, जिनमें कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे मृत जानवरों को साफ कर देने में मदद करते हैं और इस तरह संक्रामक बीमारियों के फैलने को रोकते हैं। जब गिद्धों की संख्या घटती है तो उसका प्रभाव खाद्य चक्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। इसलिए जब भी कोई इंसान, और इस मामले में लोको पायलट, जीवन की इस अनूठी कड़ियों को बचाता है तो वह सिर्फ एक जीव को बचा नहीं रहा होता बल्कि एक पूरे तंत्र के स्वास्थ्य में योगदान दे रहा होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। रेलवे लाइनें अक्सर ग्रामीण इलाकों और पशुपालन वाले क्षेत्रों से गुजरती हैं, जहां कभी कभी मवेशियों या अन्य बड़े जानवरों की मौत और उनका शव पटरी के पास ही होता है। साथ ही रेल पटरियों के किनारे खाद्य उपलब्धता के कारण कुछ पक्षी और मांसाहारी पक्षी इन इलाकों की तरफ आकर्षित होते हैं। बढ़ती मानव गतिविधि और ग्रामीण शहरी बेशर्मी के कारण इन टकरावों की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई बायोलॉजिस्ट और पर्यावरण संगठन रेलवे के साथ मिलकर ऐसी पटरियों के पास सुरक्षात्मक उपायों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि फेंसिंग, पटरी के नजदीकी इलाकों में पशु मुक्त जोन और नियमित निगरानी। द टाइम्स ऑफ इंडिया वीडियो वायरल होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आईं, वे दिल जीत लेती हैं। लोग लोको पायलट की सूझबूझ और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ पर्यावरणविदों ने कहा कि यह छोटा कदम बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव की जरूरत को रेखांकित करता है। एक बायोडायवर्सिटी कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि ऐसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि ट्रेन और ट्रैक के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेफ्टी अप्रोच अपनाना कितना जरूरी है, क्योंकि हादसा न सिर्फ जानवरों के लिए खतरनाक है बल्कि ट्रेन के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे लोग और माल दोनों प्रभावित होते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में गिद्धों की स्थिति कैसी है, थोड़ी पृष्ठभूमि। भारत में कई गिद्ध प्रजातियां आती हैं, जिनमें सफेद पीठ वाले गिद्ध, सियाह सिर वाले आदि शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में कमी का प्रमुख कारण विषाक्त दवाइयां, विशेषकर दवाइयों के पशु शरीरों में मौजूद अवशेष, पारिस्थितिक परिवर्तन और भोजन स्रोतों में कमी रही है। इसीलिए सरकार और एनजीओ कई तरह के संरक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कि ड्रग फ्री शवागृह उपलब्ध कराना, वर्ल्ड वाइड गिद्ध पुनरुद्धार केंद्र बनाना और समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान। इसलिए जब कोई लोको पायलट गिद्धों को बचाता है तो वह इन बड़े संरक्षण प्रयासों के स्थानीय रूप में नजर आता है। यहां हम एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या रेल मंत्रालय और वन विभाग मिलकर इन तरह के रिस्क इलाकों की पहचान करके वहां स्पेशल सुरक्षा उपाय लागू कर सकते हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हमें यह भी देखना होगा कि रेलवे इस तरह की घटनाओं से कैसे निपट सकता है। कुछ व्यावहारिक कदम जिन पर जोर दिया जा सकता है। पहले, ट्रेन रूट्स के उन हिस्सों की पहचान जहां वन्य जीवों की गतिविधि ज्यादा है और वहां पर सीमित रफ्तार और चेतावनी संकेत लगाना। दूसरे, पटरी के किनारे कुछ हिस्सों में बाड़ या फेंसिंग लगाना जहां यह संभव हो। तीसरे, स्थानीय समुदायों और पशुपालकों से समन्वय करके यह सुनिश्चित करना कि पशु शव पटरी के पास न पड़े।
इसका एक उपाय यह है कि मृत पशुओं का संयमित निपटान किया जाए। चौथा, लोको पायलटों और रेलवे स्टाफ को वाइल्ड लाइफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना, ताकि छोटी सी चेतावनी और धीमा करना बड़े हादसों को टाल सके। इन सभी कदमों से न सिर्फ जानवर बचेंगे, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियोस के निहितार्थ भी होते हैं। एक तरफ ये वीडियोस दिखाते हैं कि आम इंसान कितनी छोटी सी अच्छाई से बड़ा फर्क ला सकता है। दूसरी तरफ वे सरकारों और संस्थाओं के लिए सचेत करने का काम भी करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या संबंधित विभागों ने पहले से कोई योजना बनाई हुई थी? क्या उन क्षेत्रों में निगरानी है? क्या समुदायों को संरक्षण के लिए शामिल किया जा रहा है? यही पब्लिक दबाव अक्सर नीति निर्माताओं को तेजी से कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए ऐसे वायरल वीडियो केवल इमोशनल नहीं होते, वे वास्तविक नीति चर्चा और परिवर्तन की चिंगारी भी जला सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा मानव रुचि जोड़ें तो पता चलता है कि जिस लोको पायलट ने यह काम किया, यात्रियों का कहना है कि उसने तुरंत स्थिति का आकलन किया और ट्रेन को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया। यात्रियों ने उसे तालियां भी दी और सोशल मीडिया पर उनके शब्दों में उनका फर्ज पूरा करने वाला व्यवहार सलाम किया गया। इस तरह के छोटे छोटे सही निर्णय अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यह भी याद रखें कि रेल ट्रेन का चालक 1 मिनट में कई निर्णय लेता है। उसका अनुभव और चौकसी ही अक्सर किसी संकट को टाल देती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया आइए इस बात पर भी नजर डालें कि गिद्धों को बचाने के बड़े स्तर के प्रयासों में कौन कौन सी संस्थाएं लगी हुई हैं और वे क्या कर रही हैं। भारत में कई एनजीओ और सरकारी परियोजनाएं गिद्धों के संरक्षण के लिए सक्रिय हैं। वे गिद्ध संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करती हैं, गिद्धों के खाने के सुरक्षित स्थलों, सफाई नियंत्रित वुल्चर रेस्टोरेशन साइट्स का प्रबंध करती हैं और जहरीली दवाइयों के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता फैलाती हैं। साथ ही वैज्ञानिक लोग गिद्ध की प्रजातियों के सर्वे करके उनकी आबादी की निगरानी करते हैं, ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। इस तरह के कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी निहायत आवश्यक है, क्योंकि वही लोग अक्सर उन इलाकों में रहते हैं जहां गिद्ध और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इसके अलावा एक और अहम पहलू है, मीडिया की भूमिका। वायरल वीडियो के साथ जो स्टोरी बनती है, वो बड़ी संख्या में लोगों तक मुद्दा पहुंचाती है। मीडिया रिपोर्टिंग जब संतुलित होती है, मतलब सिर्फ वायरल क्लिप दिखाने के बजाय उसके पीछे के कारणों, संभावित नीति समाधानों और विशेषज्ञ प्रतिक्रियाओं को भी उजागर करती है, तब वह वास्तविक परिवर्तन की राह खोलती है। इसलिए रिपोर्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि वह संवेदनशील मुद्दों को सटीक और तथ्यात्मक संदर्भ में पेश करें, अफवाहों से बचें और विशेषज्ञों की राय साझा करें। द टाइम्स ऑफ इंडिया अब कुछ टेक्निकल और नीति स्तरीय सुझाव जिन्हें मैं खुले तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, रेल मंत्रालय और वन विभाग के बीच एक समन्वय कमी को भरने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, विशेषकर उन रूट्स पर जहां घरेलू पशु और वन्य जीव दोनों अक्सर पाए जाते हैं। दूसरी बात, डेटा आधारित निगरानी, जिसमें ड्रोन सर्वे, कैमरा ट्रैप और आंकड़ों के जरिए यह जाना जा सके कि किन क्षेत्रों में टकराव अधिक होते हैं, उससे लक्षित हस्तक्षेप आसान होंगे। तीसरी बात, थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल निवेश जैसे फेंसिंग या छोटे छोटे ओवरब्रिज और अंडरपास, जहां लोग और पशु सुरक्षित रूप से पार कर सकें, उनसे भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। चौथी बात, स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक वेरिएंट, जैसे मृत पशु को सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कुछ प्रोत्साहन, ताकि पटरी के पास शव न छोड़ा जाए। इन सब उपायों से दीर्घकालिक समाधान की संभावना बढ़ेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक आम सवाल जो उठता है, क्या केवल ट्रेन चालकों की सतर्कता ही पर्याप्त है? जवाब साफ है, नहीं। ट्रेन चालकों का सही और संवेदनशील व्यवहार संकट टालने में मददगार होता है, पर यह एक सिस्टम स्तरीय समस्या है और उसका समाधान सिस्टम स्तर पर ही आएगा। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियां, स्थानीय भागीदारी और निरंतर निगरानी, इन सब का संयोजन चाहिए। ट्रेन ड्राइवर की प्रतिक्रिया सराहनीय है, पर उसे सामान्य करने के लिए संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अंत में हम एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य जोड़ते हैं। यह घटना हमें एक सकारात्मक संदेश भी देती है।
रोजमर्रा के काम करने वाले लोग जैसे रेल कर्मचारी अक्सर अनकहे ही हमारे इकोसिस्टम की रक्षा में योगदान देते हैं। इन छोटे छोटे कर्मों को उजागर करना और उन्हें नीति निर्माण की दिशा में बदलना ही असली जीत होगी। और हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल होना केवल एक शुरुआत है। असली काम तब होता है जब वायरल चर्चा का दबाव वास्तविक कार्रवाई में बदल जाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के ऊपर आपके चैनल के लिए एक शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्ट 60 से 90 सेकंड, 2 एक विस्तृत 10 मिनट का यूपी टू डेट रिपोर्ट जो हमने अभी पढ़ा उससे थोड़ा छोटा, और 3 पूरा 10,000 शब्दों का विस्तृत डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट भी बना दूं जिसमें इतिहास, टेक्निकल डेटा, विशेषज्ञ साक्षात्कार के संभावित प्रश्न और एसईओ फ्रेंडली हेडलाइन डिस्क्रिप्शन टैग्स शामिल हों। आप जो विकल्प चुने मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ जाऊंगा।